नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की आज 129वीं कड़ी। सुबह 11 बजे आकाशवाणी के साथ दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। वीबी राम जी कानून को लेकर कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। कहा, कांग्रेस का विरोध पूरी तरह राजनीतिक। मनरेगा बन गया था भ्रष्टाचार का पर्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद नगर निगम की कई अहम परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रमाण पत्र भी करेंगे वितरित। म्यांमार में आज आम चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग। 3 चरणों में होगी पोलिंग। 6 पार्टियों के 5000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा महिला T20 मुकाबला आज। 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से आगे है टीम इंडिया। सभी समाचार विस्तार के साथ। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स से भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी राम जी कानून को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शोर पूरी तरह राजनीतिक है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मनरेगा कानून में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी फायदे के लिए शामिल किया था। किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत राम जी योजना का स्वागत करना चाहिए। ये गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी। एक परिवार, एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस के राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। कांग्रेस खुद ये जानती है कि उनके राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर की जगह ठेकेदारों से काम, ओवर एस्टिमेट बना देना, एक ही काम कई बार कर देना और पेमेंट निकाल लेना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद में ड्रेनेज पाइपलाइन के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
अपने दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद नगर निगम की 326 करोड़ की लागत से वैष्णो देवी सर्कल से साबरमती नदी तक बनवाई गई 27.719 किलोमीटर लंबी ड्रेनेज पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे शहर की नागरिक सुविधा और बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह साबरमती नदी के भू कटाव से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए भू आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री आईएमए के राष्ट्रीय सम्मेलन आईएमए नेटकॉन 2025, युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025 और नमोत्सव में भी भागीदारी करेंगे और आइकोनिक एसजी हाईवे के प्रथम चरण के पायलट प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 के तहत लागू की गई 2 पाबंदियों को अब स्थायी कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली में बाहर से आने वाले ऐसे वाहन जो BS6 मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके प्रवेश पर भी रोक रहेगी। इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने मौसम को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम के फिर से बिगड़ने की आशंका है और इस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य यही है कि दिल्ली के लोगों को बार बार प्रदूषण से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। रूस और यूक्रेन का संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच एक बार फिर मुलाकात होगी। फ्लोरिडा में आज दोनों देशों के नेताओं के बीच ये मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करवाने के लिए ज़ेलेंस्की एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी समझौते के लिए उनकी मंजूरी जरूरी होगी। एक रिपोर्ट के दौरान ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता तब तक उनके पास कुछ नहीं है। हम देखेंगे कि उनके पास क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कनाडा के हैलिफैक्स शहर में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। ये बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि शांति तभी संभव है जब रूस भी इसके लिए तैयार हो। उन्होंने कीव पर हुए हालिया रूसी हमले को बर्बरता बताया और कहा कि ऐसे समय में यूक्रेन के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसी दौरान कनाडा ने यूक्रेन को 2.5 अरब कनाडाई डॉलर की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इस बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोप के कई नेताओं से फोन पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, पोलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड और नाटो सहित कई देशों के नेताओं को समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ताइवान में कल रात पूर्वोत्तर शहर हिलान से 32 किलोमीटर दूर लगभग 7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। खबर के मुताबिक भूकंप के झटके पूरे देश में महसूस किए गए। वहीं ताइपे सरकार ने बताया कि भूकंप से किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुछ जगहों पर इमारतों को मामूली नुकसान की खबरें जरूर आई। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में निवासियों से संभावित भूकंप के बाद के झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। पहले 3 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय महिला टीम आज श्रीलंका के खिलाफ चौथे महिला T20 मैच में भी अपना दबदबा कायम रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। श्रीलंका की टीम अभी तक उसे किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पाई है। भारत ने सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले 3 मैच में लक्ष्य का पीछा किया और किसी भी मैच में 14 ओवर 4 गेंद से अधिक बल्लेबाजी नहीं की है। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज को 40 रन की संख्या को पार नहीं करने दिया। भारतीय बैटर्स ने भी गेंदबाजों का अच्छा साथ दिया। शेफाली वर्मा और जेमिमा ने अर्धशतक बनाकर अपनी शानदार फॉर्म बनाए रखी है। हालांकि स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अभी तक अपनी पूरी फॉर्म में नहीं आ पाई हैं। श्रीलंका के लिए अनुभवी
चमारी अटापट्टू की अगुवाई में श्रीलंकाई बल्लेबाज श्रृंखला में बुरी तरह विफल रही है। इसी खबर के साथ हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।